सो आप लोग मेरे स्क्रीन को भी देख रहे हैं और ठीक है, आप लोग स्क्रीन को देख रहे हैं। फैसल, स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रहा है? यस सर। ओके जी। सो ये एक रिसर्च पेपर है, और इसका जो रिसर्च पेपर का जो टाइटल है, सीजनल टू इंटर एनुअल क्लाइमेट प्रोडिक्शन यूजिंग डेटा माइनिंग KNN टेक्निक। सो द आउटलाइन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, आप लोगों ने अगर कहीं भी रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करना हो तो इस तरह से आप लोग 5 जो है वो हिस्सों में अपने प्रेजेंटेशन को डिवाइड कर लें। एक इसमें एक और भी है रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू, लेकिन लिटरेचर रिव्यू मैंने इसमें नहीं डाला। आप लोग लिटरेचर रिव्यू भी डालेंगे तो आपके पेपर की 6 पार्ट्स बनेंगे जब आप प्रेजेंट करते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। सो सीजनल टू इंटर एनुअल क्लाइमेट प्रोडिक्शन, या इसको हम सिंपल कहते हैं S2I। Climate prediction is the recent development of meteorology with the collaboration of oceanography and climatology all over the world. The weather and climate affects the human society in all dimensions. Like, for example, in agriculture, it increases or decreases the crop production. In water management, the rain is the most important factor for water resources, which is also an element of the weather. The energy resources, for example, the natural gas and electricity are greatly dependent upon the weather conditions. That's why climate prediction is very जो है एक हार्ड टॉपिक है फॉर रिसर्च, के आप लोग की इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा है क्लाइमेट प्रोडिक्शन की। तो ये हमारा जो पेपर है ये क्लाइमेट प्रोडिक्शन के ऊपर है। So the day-to-day weather prediction is used from decade to forecast few days in advance, but recent developments move the trend from few days forecast to interannual prediction. The S2A forecast is to forecast the climate from month to year in advance, rather than the few days, which is called weather forecasting. Climate prediction में जो है वो months से years तक जो है आप एडवांस में किसी जगह के क्लाइमेट को प्रिडिक्ट करते हैं। Technological improvements increase the understanding in meteorology that how the different cycles, which is called ENSO cycle. ENSO stands for El Nino Southern Oscillation. इसका मतलब ये है कि the warm and warm phenomena of the ocean or the Pacific Ocean, the sea surface temperature affects the climate of the regions worldwide. ये दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो है वो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, तो इससे पता चलता है कि क्लाइमेट प्रेडिक्शन कितना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से USA के अंदर उनका एक बड़ा सेटअप है, उसका नाम है नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोवा। इंग्लैंड के अंदर जो है वो मेट ऑफिस मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड लंदन वेदर सेंटर है। श्रीलंका के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी है। इंडिया के अंदर इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। बांग्लादेश के अंदर भी है, बांग्लादेश मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। They use these research and started the utilization of seasonal climate forecast systems. मेन आइडिया जो इस पेपर के अंदर है, सो हमने एक बड़ा सिंपल एल्गोरिथम यूज़ किया है डेटा माइनिंग का, जिसको कहते हैं k nearest neighbor. So KNN is widely and extensively used for classification, estimation and prediction. It classifies the unknown sample S to a predefined class C based on the training data, जिस तरह अभी हमने Bayesian के अंदर किया. When the new sample S is to be classified, the KNN measures its distance with all the samples in training data. The Euclidean distance is the most common technique for distance measurement. All the distances, जब हम जिस सैंपल को हम क्लासिफाई कर रहे हैं उस सैंपल का हम तमाम ट्रेनिंग सैंपल से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और फिर उस डिस्टेंस वाइज हम उसको सॉर्ट कर लेते हैं। ऑल द डिस्टेंस वैल्यूज आर देन अरेंज्ड सच दैट जो है वो उसको हम डिस्टेंस वाइज अरेंज कर लेते हैं, और जिसका डिस्टेंस सबसे कम हो उसको टॉप पे रख देते हैं उस सैंपल को, और जिसका नेक्स्ट डिस्टेंस कम है तो उसको दूसरे नंबर पे रख देते हैं, एंड सो ऑन। एंड देन द फर्स्ट के सैंपल्स are known k nearest neighbors and are used to classify the new sample S to the existing class C. फिर k आपका क्या है, k इसमें नेबरहुड साइज है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि जितने भी आपने नेबरहुड साइज जो भी रखा है उस नेबरहुड साइज के अंदर मेजॉरिटी सैंपल्स का जो क्लास होता है नए सैंपल को वही क्लास असाइन किया जाता है। The decision of classification depends on nature of the data.
If the data is of categorical nature, then sample voting or weighted voting is used for classification. In case of continuous or quantitative data, average, median or geometric mean is used for classification. तो कैनन एल्गोरिथम के अंदर हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस को यूज किया था टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द न्यू सैंपल एस एंड द ट्रेनिंग डेटा। यूक्लिडियन डिस्टेंस बड़ा सिंपल है, एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर जो है इसका है, और ये मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था कि हाँ, हाउ वी कैलकुलेट द यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन द टू सैंपल्स। देन वी सॉर्ट द डिस्टेंस वैल्यूज एज डी आई इज लेस देन और इक्वल टू डी आई प्लस 1, and then we select the k smallest samples, and in third step we apply the voting or mean according to the application. So very simple technique है। सपोज मैं एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। सपोज वी हैव द फॉलोइंग ट्रेनिंग डेटा विद क्लास सी। हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर दो लेबल्स है, रेड एंड ब्लू, और हमारे पास जो सैंपल है उसकी वैल्यू है एस, जो सैंपल है जिसको हमने क्लास असाइन करना है उसकी वैल्यूज है 3 और 4। तो अब ये सैंपल किस क्लास से बिलोंग करेगा, रेड से बिलोंग करेगा या ब्लू से बिलोंग करेगा? सो व्हाट विल बी द क्लास ऑफ एस जब व्हेन k इज इक्वल टू 3, एंड व्हाट विल बी इट्स क्लास व्हेन k इज इक्वल टू 5? व्हाट इज k? k इज द नेबरहुड साइज। पहले केस में नेबरहुड साइज 3 है और दूसरी केस में नेबरहुड साइज 5 है। ये हमारे पास जो सैंपल है 3 एंड 4, 3 एंड 4 का हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तमाम ट्रेनिंग सैंपल से। ये हमारे पास ट्रेनिंग सैंपल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रेनिंग सैंपल्स हैं हमारे पास। ये उसकी एक्स वाई वैल्यूज हैं और ये उसके क्लास लेवल्स हैं। तो इस 3 एंड 4 का हम तमाम से यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा और होल अंडर द रूट। तो इसकी वैल्यू है 1.41। पहले सैंपल से इस नए सैंपल 3 और 4 का जो डिस्टेंस है वो है 1.41। अब इससे डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले 3 एंड 4 का, तो 3 माइनस 7 प्लस होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 होल स्क्वायर, तो 5.66। और इस तरह से नेक्स्ट सैंपल के साथ इसकी ये डिस्टेंस है, नेक्स्ट ये। फिर इन तमाम को हम अब सॉर्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। इसको हमने सॉर्ट किया तो सबसे जो कम डिस्टेंस है वो 1 है, जो सैंपल नंबर 4 का है तो वो टॉप पे आ जाएगा। ठीक है जी, सैंपल नंबर 5 का है तो वो टॉप पे आ जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट कम डिस्टेंस है वो सैंपल नंबर 1 का है, 1.41, और इस तरह से हम हमने उसको सॉर्ट किया। अब जो नया, अब हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन फॉर द न्यू सैंपल एस व्हेन द नेबरहुड साइज इज 3। तो नेबरहुड साइज 3 का मतलब ये है कि फर्स्ट 3 सैंपल्स में देख ले कि मेजॉरिटी का क्लास क्या है। तो इस नए सैंपल को जो 3 4 है उसको आप वही क्लास असाइन करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो 3 में से मेजॉरिटी जो है वो रेड है, 2 जो है वो रेड है, 1 ब्लू है। तो जब नेबरहुड साइज आपका 3 है तो इसको जो क्लास असाइन होगा वो रेड असाइन होगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये 3 और 4 जिस सैंपल को हमने क्लासिफाई करना है और उसका नेबरहुड साइज 3 है, तो 3 के नेबरहुड में इसके 2 जो है वो रेड है और 1 ब्लू है, 2 रेड है और 1 ब्लू है। अब अगर हम नेबरहुड साइज को इंक्रीज करते हैं, 5 करते हैं, तो फिर फर्स्ट 5 सैंपल्स का हम क्लास लेवल देखेंगे। फर्स्ट, अब ये देख ले, अगर हमने 5 किया तो 5 में से 3 ब्लू है और 2 रेड है। तो व्हेन द नेबरहुड साइज इज 5, तो फिर इसकी जो इसका जो क्लास लेवल होगा वो, क्योंकि इस नेबरहुड साइज में अब 3 जो है वो ब्लू है और 2 रेड है, तो इसका जो क्लास होगा वो अब ब्लू होगा। दिस इज हाउ इट जो के नियरेस्ट नेबर है इस तरह से ये क्लासिफिकेशन करता है। तरीका आप लोगों ने देख लिया इसका वर्किंग। अब हमने उसको क्लाइमेट के अंदर किस तरह से यूज किया है तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारा जो टेक्निक था उसको हमने नाम दिया था CPKNN, क्लाइमेट प्रेडिक्शन KNN एल्गोरिथम। सो इनिशियलाइजेशन एंड प्रेडिक्शन रेंज सेटिंग। सो उसके अंदर हमारे पास क्लाइमेट के अंदर 17 एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं कि करंट डेट क्या है, नंबर ऑफ डेज टू फॉरकास्ट वो कितने करने हैं, नेबरहुड साइज आपने क्या रखना है, और कौन कौन से 17 में से आप कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं।
मेरे ख्याल में इम्तियाज़ जो है वो, चल ठीक है, इम्तियाज़ अब आ गया। ओके जी, तो करंट डेट क्या है, कितने डेज की आप फॉरकास्टिंग कर रहे हैं, और नेबरहुड साइज क्या रख रहे हैं, और 17 जो क्लाइमेट के एट्रीब्यूट्स उसमें से कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स जो है वो सिलेक्ट कर लें। फिर अप्लाई द यूक्लिडियन डिस्टेंस, नेक्स्ट स्टेप जो है। सो द डेटा इज डिवाइडेड इनटू सीक्वेंसेस, तमाम डेटा को हम सीक्वेंसेस में डिवाइड करते हैं। ईच सीक्वेंस इज द नंबर ऑफ डेज टू फॉरकास्ट मल्टीप्लाइड बाय सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स, कि आपकी सीक्वेंस का साइज क्या होगा, वो नंबर ऑफ डेज टू फॉरकास्ट, कि आप कितने डेज को फॉरकास्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2021, तो मतलब आप 7 डेज की फॉरकास्टिंग कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो 7 हो जाएंगे फिर आपके, और मल्टीप्लाइड बाय सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स के आपने कितने एट्रीब्यूट्स जो है यूज किए हैं, तो ये आपकी ईच सीक्वेंस का साइज आ जाएगा। द डेटा सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल रिकॉर्ड फॉर सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स आर डिवाइडेड इनटू सीक्वेंसेस, फिर उन तमाम आपका जो डेटा सेट है उसको सीक्वेंसेस में हम डिवाइड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ टोटल सीक्वेंसेस इज टोटल द वैल्यूज इन ऑल रिकॉर्ड्स डिवाइड बाय द टोटल एलिमेंट्स इन द बेस सीक्वेंस, कि आपकी जितनी भी टोटल रिकॉर्ड्स है, जितनी सैंपल्स हैं, उसको आप टोटल एलिमेंट्स जो बेस सीक्वेंस में है उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस आ जाएंगे। ईच सीक्वेंस इज देन टेकन एंड द यूक्लिडियन डिस्टेंस इज अप्लाइड एलिमेंट बाय एलिमेंट विद द बेस सीक्वेंस, और फिर हम उसको जब हम उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले बेस सीक्वेंस से, तमाम जो आपका जो डेटा सेट है, ट्रेनिंग सेट है, उसमें जो नंबर ऑफ सीक्वेंसेस है, उससे जब आप तमाम ये यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले तो फिर उसको आप सार्ट करते हैं। हमने तो ये सिंपल जो है वो बबल सार्ट का जो है एल्गोरिथम अप्लाई किया है टू सार्ट द डेटा बाई बाई द यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है जी, तो ये देख लें यहाँ पर कि ये हमारे पास जो है ये बेस सीक्वेंस है, तो इस बेस सीक्वेंस का जितना साइज है उसके साइज के लिहाज से तमाम सीक्वेंसेस को डिवाइड कर ले। ठीक है जी, तो फिर हर एक सीक्वेंस से यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, जिस तरह हमने 3 और 4 का तमाम ट्रेनिंग सैंपल से यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो हम इस सीक्वेंस का, बेस सीक्वेंस का, जिसकी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2021, तो इसकी इन तमाम से हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और जब ये यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाए तो फिर हम उसको सार्ट कर लेते हैं, और फिर जो आपका नेबरहुड साइज है उस नेबरहुड साइज में मैक्सिमम सीक्वेंसेस का जो क्लास लेवल होगा वो इस सीक्वेंस को वो क्लास लेवल असाइन किया जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इवेल्युएशन, सो परफॉर्मेंस रिजल्ट्स टेस्टिंग मशीन उस वक्त जो मैंने यूज़ किया था वो CPU 1.7 गीगाहर्ट्ज़ Pentium 4 था, और जिसकी मेमोरी 512 MB थी, और उस वक्त विंडोज XP 2006 में यूज़ कर रहा था, तो इसके ऊपर ये मशीन के ऊपर मैंने कंपेरिजन किए थे। ये एक्सपेरिमेंटल इवेल्युएशन है कि द प्रिडिक्शन टाइम फॉर द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हेन द नेबरहुड साइज इज 10, तो ये हमारे पास 17 एट्रीब्यूट्स हैं, और ये जो है उसका प्रिडिक्शन टाइम है। तो फॉर k इक्वल टू 10 जो प्रिडिक्शन टाइम है तमाम एट्रीब्यूट्स के लिए वो तो बहुत बहुत कम है, और ये डेटाबेस लोड टाइम है, क्योंकि उस वक्त आपके लिए क्लाइमेट प्रिडिक्शन के लिए एटलीस्ट 30 ईयर्स का डेटा चाहिए। तो जब आप 30 ईयर्स का डेटा लोड करते हैं तो जितना आप एट्रीब्यूट्स बढ़ाते हैं तो इतना आपका जो लोडिंग टाइम है वो बढ़ता है। प्रिडिक्शन टाइम तो कम है लेकिन डेटाबेस लोडिंग टाइम बड़ा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डेटा काफ़ी ज़्यादा है। ये फिर ये हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं हेल की, ये हेल है, ये स्नो आइस है, ये फॉग है, तो ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं और ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है। तो एक जगह पर जो है वो मिस प्रिडिक्शन आ रही है। यहाँ पर हमारे पास जो है के हमने 10 रखा है, मतलब जो नेबरहुड साइज है वो हमने 10 रखा है। यहाँ पर डेटा सेट काफ़ी लार्ज है, तो यहाँ पर हमने नेबरहुड साइज 40 रखा है। अब 40 में मैक्सिमम का जो क्लास लेवल होगा, तो जो नया सैंपल है जिसकी आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसको वो क्लास असाइन होगा। The accuracy is 96.66% for attributes having Boolean values, for example, fog, hail, snow, ice, thunder, etc. And for larger data set, the accuracy is even above 98.33%. The figure on the left shows the prediction for small, यहाँ पर जो है स्मॉल डेटा सेट, यहाँ पर 40,000 रिकॉर्ड्स थे,
and the figure to the right shows the same result for the large data set. यहाँ पर 80,000 records थे. The figure shows the result is 100% for hail and snow ice in both data set, while for fog the results is of 80K is better than 40K. The reason is discrete valued for attributes. ये पेयर है comparison between actual and predicted record for sea level pressure. तो ये sea level pressure का actual है ब्लू, और जो मैजेंडा कलर है या पर्पल कलर है वो है सी लेवल प्रेशर को जो है वो प्रिडिक्टेड को वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो कहीं कहीं पर जो है वो मिस प्रिडिक्शन है और कहीं पर जो है वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन है. और यहाँ पर जो है एक्चुअल, और ये टेम्परेचर का है, एक्चुअल टेम्परेचर एंड फिर प्रिडिक्टेड टेम्परेचर. तो टेम्परेचर के अंदर काफ़ी वेरिएशंस हैं. Conclusion and future work. So the CPKNN can predict up to 17 climatic attributes, that is mean temperature, maximum temperature, minimum temperature, sea surface temperature, sea level pressure, etc. at the same time. None of the previous developed systems can predict such a huge set of attributes at the same time with such level of accuracy. Recently, climate prediction tool, CPT, which was developed by USA, has developed that works with multiple attributes, but this new version is only used in research labs and not publicly available. The predicted results of CPKNN are easier to understand as these are in the form of yes or no for Boolean attributes. Thus, this new system can be used by non-professionals related to any field, for example, agriculture, irrigation, retailers, and those specially related to the weather-sensitive businesses. CPKNN cannot incorporate, इसकी जो deficiency है वो ये है that it cannot incorporate to reflect the global changes like the INSU events जो आए थे, क्योंकि वो हिस्ट्री के अंदर नहीं थे, और CPKNN जो है वो हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे इसकी प्रोडक्शन जो है वो बेस करता है. but will work correctly with the areas not prone to these global effects. और फिर ये इसके अंदर जो है वो डिफरेंट रेफरेंसेस है इस रिसर्च पेपर के अंदर. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया. मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप करता हूँ, और उसके बाद आपकी अगर कोई क्वेश्चनिंग आंसरिंग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं.